हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ मुझे आज के वीडियो में बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। और उसके बाद मैं इस बारे में कोई बात नहीं करने वाली हूँ। मैं अपना सिर्फ और सिर्फ काम करने वाली हूँ। बाकी जो भी होगा मैं ऑफलाइन मोड्स में इन चीज़ों को देखूँगी। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो वीडियो में बने। गाइस, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से कुछ खास बातें करनी है मुझे, और जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आज करना। एंड सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, ये हमारी टीम की डॉक्टर नेहा का नंबर है, जो कि एक गायनिक है। आप उनसे बात कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के आपको कौन सी मेडिसिन लगेगी वो आपको इनमें बता देगी। लेकिन आपको पूरा डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए होगा, तो इसमें आपको 800 कंसल्टेशन चार्ज लगेगी, जो कि आप इस नंबर पे जो मैंने दिया है आप वहाँ पर भी बात करके कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप इस पर कृपया करके कॉल ना करें, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगी। सिर्फ इसको व्हाट्सएप पर हमने रखा है। कॉल्स फैसिलिटीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपना कॉल्स वगैरह भी के लिए भी नंबर आपको प्रोवाइड बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर आज का वीडियो बनाने का मोटिव क्या है। मुझे यूट्यूब पे 1.5 साल होने जा रहा है। 1.5 साल से मैं काम कर रही हूँ और अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है मैंने। और बहुत लोगों को लगता है कि आंचल मैम क्या करती हैं, आंचल मैम कैसे बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई की है, बैचलर किया है एज अ लैब टेक्नीशियन में। जितने भी पैथोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं वो सारे मैं देखा करती थी। एंड साथ ही साथ गायनिक के साथ में मैं अंडर में एज अ ट्रेनिंग में रह चुकी हूँ। 6 to 7 ईयर मुझे जॉब का वर्किंग का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट में। कपल्स काउंसलिंग किया करती थी, जो कि मैं IVF सेंटर में भी काम कर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा बिज़नेस है, IT का हमारा बिज़नेस है। तो मुझे IT सॉफ्टवेयर लाइन्स का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। ये मैंने क्यों बताया ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वैसे मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोज़ में डालूँ। आपको हर मेडिसिन के रिव्यूज़ वीडियोज़ भी डालूँगी। लेकिन आज मुझे बहुत स्पेशल बात करनी है आप लोगों से। देखिए, बात ये करनी है कि मैं यहाँ पर किसी को गलत बोलने या सही बोलने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मेरी ऑडियंस जब मुझे किसी के बारे में बोलती है कि दीदी आप इसके बारे में बताइए, ये मेडिसिन कैसा है, वो मेडिसिन कैसा है, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? रीज़न इज़ दैट कि मेरा जो चैनल है वो मेडिसिन रिव्यूज़ का चैनल है। मैं यहाँ पे मेडिसिन रिव्यूज़, डॉक्टर का भी रिव्यूज़ कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैं चैनल का भी रिव्यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए आप लोग मेरे काम को समझ लीजिए कि मेरा काम क्या है। दूसरी चीज़ है कि प्रेगनेंसी के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बताती हूँ कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करके प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ दिनों से मेरे कान में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो मैं सुन रही थी, लेकिन आज मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया है। एक्शन ये लिया है कि कुछ चैनल वाले हैं जो ये बोल रहे हैं कि आंचल जी हमारे यहाँ की मेडिसिन खा के प्रेगनेंसी अचीव की है, जो कि सरासर झूठ है। मैंने कभी भी किसी का भी मेडिसिन नहीं खाया है। वो मैंने ओजीवा का PCOD वाला मेडिसिन ट्राई किया है, मैंने गायनोवेदा ट्राई किया है, मैंने वेदास केयर ट्राई किया है। ये तीनों अगर मुझे बोलते हैं तो मैं मानूंगी कि हाँ मैंने इनकी मेडिसिन ली है। लेकिन चौथा मैंने किसी की मेडिसिन नहीं ली है। तो अगर चौथा कोई आकर ये ब्लेम करता है कि आंचल जी ने हमारे यहाँ की मेडिसिन खाई है और उनकी प्रेगनेंसी अचीव हुई है, और मेरे नाम पे वो मेडिसिन बेच रहा है या मेरे नाम पर वो क्लाइंट्स को लेके आ रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ें मत करिएगा। क्योंकि कानों पे बात आती है। यूट्यूब अगर आपके लिए है तो यूट्यूब मेरे लिए और भी लोगों के लिए। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आप करिए। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या लोगों को आप स्मार्टली खेल रहे हैं, वो आपका मतलब है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, जो पेशेंट्स होते हैं मैं उनके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ, कर चुकी भी हूँ। बहुत सारा समय मैंने स्ट्रगल में बिता दिया है और मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक औरत किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है जब उसकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो PCOS फेस कर रही होती है, PCOD फेस कर रही होती है, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। वो किस कंडीशन से गुजरती है। मेंटल कंडीशन उसकी ख़राब हो जाती, फिज़िकल ख़राब हो जाती, फाइनेंशियली भी उसको इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इतना महंगा है खर्चा, मेडिकल खर्च।
तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरती है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और मैंने जब चक्रकोश की मेडिसिन को चॉइस किया था, मैंने जब चक्रकोश के बारे में बताने का सोचा था, तो भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी भी पेशेंट के इमोशंस के साथ हम नहीं खेल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर पेशेंट को जो बेनिफिट होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम उनको डायरेक्ट बताएंगे कि मैम आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हम किसी को बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करेंगे, और ये ना मैं करती हूँ ना चक्रकोश करता है। इसीलिए आज मैं चक्रकोश को मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, चक्रकोश अच्छा है। रीज़न क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है बहुत करीब से, जिसके लिए मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और मैं बता रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी कि यूट्यूब में ना लीगल नोटिस बहुत ज़्यादा चलता है। लीगल नोटिस है ना, जैसे कि कुछ चैनल के बारे में मैंने बताया था कि हाँ ये होता है, इनकी मेडिसिन अच्छी नहीं है। और कुछ लोगों ने आके मेरे को ऊपर दबाव डाला था कि नहीं आप इसकी मेडिसिन लीजिए। अच्छा, आप इसकी मेडिसिन नहीं ले रही हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इसकी अरे आप लोग क्या व्यूअर खरीद लेते हो या सब्सक्राइबर खरीद लेते हो जी? और आप लोग किसी को खरीद के पैसे दे के क्या कहते हो क्या कि जाइए इनके आप वीडियो में जाके कमेंट करके बोलिए कि आप हम इनकी मेडिसिन ट्राई कीजिए, इनकी मेडिसिन ट्राई कीजिए। ये इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको क्या ट्राई करना है, क्या नहीं ट्राई करना है। और बेवकूफ़ आप उनको बना सकते हैं ना जिनको कि मेडिकली कुछ भी नॉलेज नहीं है, पर हमको बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते हो। हम भी नॉलेज लेके बैठे हैं, हम भी यहाँ नॉलेज लेके बैठे हैं। ऐसे ही मन मन किया यूट्यूब पे आने का, नहीं आ गए हैं। मेरे पास आज 10 लोगों की टीम है मेरी। आईटी का आप बोलिएगा तो मैं आपसे आईटी की बात कर सकती हूँ, बोलिए ना, आप मुझसे बात करिए, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैं नॉलेज लेके बैठी हूँ, अनलिटरेट पर्सन नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। और अपनी पढ़ाई अपने टैलेंट के दम पर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी पहुँचूँगी। लेकिन मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूँगी। ये मेरे जीवन के उसूल के खिलाफ है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगी और ना करने दूँगी। अगर मुझे कहीं कुछ गलत दिखता है तो मैं बोलती हूँ, और ये मैं हमेशा बोलूँगी, आज भी बोलूँगी, कल भी बोलूँगी, चाहे फिर इसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, अब जो चैनल वाले ये कर रहे हैं कि वो मेरे नाम को यूज़ कर रहे हैं, जो मेरे पास ये 5वीं बार मेरे कान में ये बात आई है, अगर 6th बार आई तो वैसे मैंने उनको लीगल नोटिस भेज दिया है। लेकिन अगर ऐसा मेरे कान में दोबारा आया, मैं सीधा उनके चैनल को स्ट्राइक मारूंगी। और उनको कॉपीराइट तो मैं कितना दूंगी इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, स्ट्राइक डायरेक्ट मारूंगी। चाहे फिर आपका मिलियंस का चैनल हो, चाहे सीआर का चैनल हो, मैं फिर उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रही बात, अब आते हैं मेडिसिन रिव्यू के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है ना, मेडिसिन रिव्यू का ही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे पास आती है कि नहीं, इसका मेडिसिन रिव्यू जो है वो मेडिसिन अच्छा नहीं है, लेकिन वो प्रमोशन चल रहा है, तो मैं बताती हूँ लोगों को कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत बार तो मैंने खुद के ऊपर मेडिसिन को ट्राई करके देख लिया है। लोगों को मैं ट्राई करके बताती थी कि नहीं ये मेडिसिन अच्छी नहीं है या ये मेडिसिन अच्छी है। लेकिन आज के टाइम में मैंने हर मेडिसिन के बारे में बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ चल क्या रहा है, बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है, नहीं बोल सकते हैं भैया, सबके धंधे पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, है ना। तो करो यार, बिजनेस करो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। लेकिन आप किसी लेडी के साथ, किसी कपल्स के साथ मत खेलो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि क्योंकि यहाँ पर हेल्थ की बात है। हम कोई कपड़ा नहीं बेच रहे हैं, ज्वेलरी नहीं बेच रहे हैं कि हाँ भैया चलो कुछ ख़राब भी निकल गया तो कोई बात नहीं है। ये हेल्थ की बात है, तो आप लोग हेल्थ को सीरियसली लीजिए। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आंचल जी के बोलने पे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा वैसे मिलियंस वाले चैनल्स होने का? क्या फ़ायदा कि एक 10,000 फॉलोवर वाला चैनल आपको हिला दे रहा है? क्या मतलब है इसका? मैं अगर आपकी जगह रहती तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इस बात से। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि देखिए, जो भी आप लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को आगे नहीं बढ़ाऊँगी, मैं आपको आगे नहीं बढ़ाऊँगी। हाँ, जिनको पर्सनली जानना है कि कौन है ये चैनल, क्या है, किसने मुझे ऐसा बोला या किसने मुझे क्या बोला, आप मुझसे डायरेक्टली बात करिए, कमेंट करिए, मैं आपको उनका नाम ज़रूर बता दूँगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं बताऊँगी क्योंकि आजकल तो लोग लीगल नोटिस की बात करते हैं, लीगल जाएँगे, लीगल जाएँगे। अरे भैया, लीगल क्या घर की मूली खेत बराबर है क्या? तो हमारे भी है, मेरे भी है, मुझे क्या लीगल नोटिस लेने नहीं आती है? अरे भैया, मेरी जो कंपनी है, जो मेरा टेक्नोसॉफ्ट है, 12 तो मेरे ऐसे ही एम्प्लॉय हैं,
बाकी मेरे जो पर्सनल जो हमारे सीए हैं, एडवोकेट हैं, ऑनरशिप पे मैं हूँ, एमडी हूँ मैं कंपनी की, 55% के शेयर है मेरे, शेयर होल्डर हूँ मैं 55% की। तो हम लोग तो अलग ही है, मतलब ऑल टोटल मिला के हम लोग 18 लोग चला रहे हैं कंपनी को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने वाली है मेरी, समझ रहे हैं ना। तो कि मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाने की आदत नहीं है, मैं बहुत सिंपल से आप लोगों के बीच आई थी और आज भी मैं सिंपल रहूँगी। और मेरी जो प्यारी सी ऑडियंस है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझ पर ट्रस्ट करती है, मुझे यहाँ तक लेके आई है, मैं आप लोगों के लिए जो पहले थी वो आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। चाहे मेरे जिस मिलियंस सब्सक्राइबर हो जाए या सीआर सब्सक्राइबर हो जाए, आंचल दीदी आप लोगों के लिए ऐसे ही रहने वाली है। आंचल कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि मुझे पैसा नहीं बदल सकता है। मैं अगर बदल सकती हूँ तो मैं लोगों के इमोशन में थोड़ा सा बह जाती हूँ, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मुझे जो धोखाधड़ी करते हैं या डिस टाइप के लोग होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उनको मैं माफ़ भी नहीं करती हूँ। तो इसीलिए जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि अरे इनको तो हम डरा के और हटा देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि लीगली मुझे जाने आता है, बहुत अच्छे से आता है, बहुत लीगल किया है यार मैंने अपनी आईटी कंपनी में। अपने कंपनी को झारखंड का नंबर 1 बनाने में ना बहुत लीगल करके बैठी हूँ मैं यहाँ पे। इतना इतना आसान नहीं है। कुछ टाइम पहले लोगों ने मेरे ब्लॉग्स भी मैंने डाले थे, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने अपनी कंपनी वगैरह भी दिखाई थी लोगों को। तो मैं आपको वही बता दूं कि लीगल बहुत आम चीज़ है, ये सब चीज़ें में मत पड़िए। सिंपल आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा करिए, लोगों को सही चीज़ दीजिए, लोगों को ठीक कीजिए, ताकि लोग जो आपके पास आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके या पेरेंट्स बनने की चाहत में, उनकी चाहत को पूरा कीजिए। क्योंकि पता है आपको, पैसा तो ठीक है लेकिन दुआ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई लोग अगर आपको दिल से बद्दुआ दे दिया ना, तो मिलियंस लोग कहाँ ज़मीन पर आ जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ये अहंकार और घमंड मत पालिए, ये गलत हो जाता है। तो चलिए गाइस, बस मुझे यही बताना था और ये मैं आज आखिरी वीडियो बना रही हूँ इस मामले में। बाकी मैं आपसे ऑफलाइन निपटूंगी, लीगल नोटिस भी ऑफलाइन होगी, कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगी मैं, और उसके बाद आप लोग अपना समझते रहिएगा। मुझे फिर कोई मतलब नहीं और मैं किसी का सुनवाई लूँगी भी नहीं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को चक्रकोश के बारे में कुछ भी जानना है, आप इस नंबर पे आप मैसेज करके जान सकती हैं। बाय बाय।